भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 12वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकेश जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण अवश्य ही लिखें, जिससे आपके ऊपर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहे। हमारा 12वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। रघुगढ़ का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रघुगढ़ ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परम आनंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से उज्जवल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगों के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुषों के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि की देह अभिमान विषैले सर्प ने डस लिया था, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशय की निवृत्ति तो पीछे ही कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो आध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसको सरल करके समझाएं। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल प्राप्त होता है, यह दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर केवल व्यवहार मूलक है। वासुदेव, वास्तव में सत्य नहीं है। वे सत्य विचारक सामने कुछ भी नहीं है। ठहरते जो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जल भरत ने कहा, पृथ्वीपति, यह देह पृथ्वी का विकार है। शशांक आदि इसका भेद है। जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके क्रमशः ठकने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्ष स्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी शेविराज नामक का एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ इस प्रकार प्रबल मत से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े ही क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम तुम्हें देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न है और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार और क्या मूल होगा। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि यह अपने उन्माद सूक्ष्म परमाणु में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी का कार्य सिद्ध होता है वह परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं। इस प्रकार जो भी कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्यकरण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव, आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमात्म रूप आदित्य तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वत्र वही और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रघुगुण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म से करके उनको पा लेते हैं। पूर्वजन्म में भरत नाम का एक राजा था। ऐतिहासिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लग गया, तो भी एक मृग से आसक्ति हो जाने से मुझे परमात्मा से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण भी आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इससे अब मैं जन सरसक से डरकर सर्वथा असंग भाव से गुप्त। राजन, तुम भी श्रेष्ठ कर्म करो और भगवत प्राप्ति के मार्ग में विचरो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपन्न हुआ।
यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 13वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और हमारे 13वें अध्याय का इंतज़ार करें। और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि कृष्ण।